औरत मुश्किल से ह्यूमन ट्रैफिकर के अड्डे से भाग निकली, लेकिन पता चला कि यहाँ तो एक रेगिस्तान है। वो मजबूरी में सीधा भागती रही, लेकिन दो पैर कभी चार पहियों से तेज कैसे दौड़ सकते हैं। और जो लड़कियां उनकी बात नहीं मानती, उन ट्रैफिकर्स के लिए उनका काम तमाम करना बहुत सिंपल होता है। जब किलर बॉस को रिपोर्ट दे रहा था, औरत फिर से होश में आ गई। Okay. I can take the West Coast. Maybe I can find another girl from there. Stupid time. पहले एक बड़ा ही स्मार्ट लड़का भेजा जाता है जो लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। अगर लड़की इम्प्रेस नहीं होती तो दूसरा तरीका सिंपल होता है, सीधा उनका पीछा करके उनके घर तक पहुंच जाते हैं। जब लड़कियां फिर होश में आती हैं, तब तक गाड़ी रेगिस्तान क्रॉस करके मेक्सिको बॉर्डर पहुंच चुकी होती है। वहां पहले से कई लड़कियां बंदी होती हैं, जो ज्यादातर जवान और खूबसूरत होती हैं। उन्हें अलग अलग तरीकों से यहां लाया गया होता है। कोई रोमांटिक डेट के चक्कर में फंसी, कोई अकेली ट्रैकिंग कर रही थी, और कोई तो बस खूबसूरती की वजह से सड़क से उठा ली गई। ये सब लड़कियां डार्क वेब पे ऑक्शन में बिकती हैं, फिर शिपिंग के जरिए दुनिया भर में भेज दी जाती है। अगर कोई लड़की विरोध करती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है जिससे वो बिक नहीं सकती, तो उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। इन सब की जिंदगी में पहले डर और निराशा आती है, फिर मजबूरी में समझौता। I've been trying to reach you. I've called you 5 times. Do you have enough water? Getting seriously worried. Please, it's Dad. Getting seriously worried. Please get back to us now. We haven't heard from you for so long. कर्ली हेयर वाला हर डील पे $20,000 कमीशन लेता था। एक साल में इतना कमा लिया था कि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सैन फ्रांसिस्को में बंगलो लेना चाहता था। लेकिन गिल्ट इतना बढ़ गया था कि कुछ अच्छा करके जाना चाहता था। एक दिन वो नीचे बेसमेंट में एक पैकेट नशा लेकर छुपके से कार्ला को दे आया। नशा मिलते ही लड़कियों ने एस्केप का प्लान बनाया। उन्होंने जेलर को फ्लर्ट करके बोला, अगर एक सिप बियर दे दो तो हम सब कुछ करेंगे। Yeah, just to wet my lips on the bottle, just a little. If you're lucky, maybe you could fit it through the bars. We won't tell. जेलर लोग पहले से ही डेस्परेट थे। कैमरा भी घुमा दिया। We get in return for this favor then. Well, let us try the beer first. You know, one favor at a time. 1 swig each, alright? जैसे ही लड़कियों को बियर मिली, वो तुरंत पीछे मुड़ के मुस्कुराने लगी। You heard him. Give it back or we're coming here and we get it. Yeah, that's not good. Sorry, guys. Really weird beer. तभी बॉस को कैमरा ऑफ होने का पता चल गया। गार्ड ने बोला कैमरा खराब हो गया। फिर कैमरा वापस ऑन किया गया। प्लान काम कर गया। दो लड़कियों ने अचानक एक गार्ड को गिराया और जितनी भी चीजें हाथ लगी उसे वेपन बना लिया और सब भाग निकली। You two, go! Let's fucking go to escape! Go! बेसमेंट से निकलते ही सब अपनी जान बचा के इधर उधर भाग गए। कई लोग तो गार्डन के बाहर तक नहीं पहुंच पाए, वहीं मर गए। जो भाग निकलने में कामयाब हुए, उनके सामने सिर्फ रेगिस्तान था। समझ नहीं आ रहा था किस दिशा में भागे। बॉस ने गार्ड से बोला, एक भी नहीं बचना चाहिए। तब तक भागती हुई 3 से 4 लड़कियां मर चुकी थीं। कार्ला रेगिस्तान में भागती हुई एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच गई। अंदर कोई नहीं था तो उसने खिड़की तोड़ के अंदर घुस गई। थोड़ा शांत होने के बाद उसने कुछ अजीब चीजें महसूस की। उसे याद आया एक और लड़की का एक्सपीरियंस जो पहले बेसमेंट में बंद थी। This like weird cabin place. Something just didn't go right. The vibes. बॉस ने समझा कि एक और शिकार वापस आ गया है। उसने लोग भेजे उसे मारने के लिए। दोनों किलर घर के अंदर और बाहर सर्च कर रहे थे। कार्ला मुश्किल से उनसे बची रही। जब दोनों अंदर घुसे तो उसने उनकी कार ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उनको शक हो गया। थोड़ी देर बाद कार्ला एक और लड़की से मिल गई। तब तक एक और किलर भी उन तक पहुंच गया।
केट ने देखा कि उसकी दोस्त फंसी है तो वो बिना सोचे समझे बार की तरफ वापस गई, एक बॉडी का हिस्सा उठाया और सीधा किलर के सिर पे मार दिया। फिर शुरू हुई लड़कियों की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट। जब डेंजर कम लग रहा था, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकल चुकी थी। दूसरी तरफ बाल्ड गाय ने सीसीटीवी फुटेज से पता लगा लिया कि लड़कियों को भागने में मदद किसने की। वो था कर्ली हेयर वाला। बाल्ड गाय ने कर्ली हेयर वाले लड़के को जंगल में ले जाकर गोली मार दी, लेकिन वो बच जाता है। वो मुश्किल से उठता है, भागने लगता है और थोड़ी दूर पे किडनैपर्स की कार मिलती है। जब वो कार का गेट खोलता है तो एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जो शायद अपने साथ एक अटैकर को भी मार चुकी होती है। अब कर्ली को जबरदस्त गिल्ट महसूस होता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर वापस किडनैपर्स के अड्डे पे चला जाता है। बाल्ड गाय उसे जिंदा देखकर गुस्से हो जाता है और तुरंत गोली मार देता है। बाल्ड गाय गाड़ी चेक करने जा ही रहा होता है कि उसे क्या पता था 3 लड़कियां गाड़ी में उसका इंतजार कर रही होती हैं। पकड़ के बेसमेंट में बांध देती हैं। अब वो 3 लड़कियां उस बंदे से सबसे खौफनाक बदला लेना चाहती थी। कहानी का एंड दिल को सुकून देता है, लेकिन असली जिंदगी में अगर कुछ ऐसा हो तो कोई मदद करने नहीं आता। इसलिए चाहे लड़की हो या बच्चे, जब भी किसी दूसरे देश जाएं, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। खुद की सुरक्षा ही परिवार के लिए सबसे बड़ा फर्ज है। ऐसी और शॉकिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर तुम होते उस सिचुएशन में तो क्या करते?